कहते हैं रसोई घर ही असली रणभूमि होती है, जहां तवे पर सिर्फ पराठे नहीं बल्कि नोक झोंक भी छनती है। आज की कहानी है एक सास और बहू की, जिन्हें लगता है घर में कोई छुपा हुआ भूखा राक्षस रहता है, क्योंकि खाना कभी भी पूरा नहीं पड़ता। माँ जी, मैंने सुबह 5 आलू के पराठे बनाए थे और देखते देखते सब गायब। पता नहीं कितना खाते हैं। मैं बनाते बनाते ही थक जाती हूँ। अरे बहू, ज्यादा मत बढ़ा चढ़ा कर बोल। 5 पराठे तो तेरे पति अकेले ही खा जाते हैं। तू बस कामचोर है। कामचोर मैं? सुबह से किचन में हूँ और खाना तो हवा में उड़ जाता है। उसी वक्त पड़ोसन शांति आंटी आ जाती हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज बहू जी ने आलू पराठे बनाए हैं। हाँ, पराठे तो बनते हैं, लेकिन पता नहीं जाते कहाँ हैं। मुझे तो लगता है बहू ही छुपा कर खा लेती है। क्या माँ जी, मुझे खुद खाने का वक्त कहाँ मिलता है? आप ही बताइए आंटी। शांति आंटी मुस्कुराकर चली जाती हैं, लेकिन दोनों को और भड़काकर शाम को बहू मिठाई लाती है और सोचती है, आज छुपा कर रखूंगी, फिर देखती हूँ कौन खाता है। पर रात होते होते जब मिठाई ढूंढी जाती है, डिब्बा खाली। देखा बहू, यही तो कह रही थी मैं। तू खुद खा जाती है और हमें इल्जाम लगाती है। कसम से माँ जी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। अब सवाल ये था, मिठाई गायब किसने की? अगली सुबह बहू किचन के पर्दे के पीछे छुप जाती है। सबसे पहले पोता आया, 2 पराठे चुराए और भाग गया। फिर ससुर आए, दूध की पूरी बाल्टी पी गए, और आखिर में पति आए और रात की बची मिठाई खत्म कर दी। हे भगवान, ये तो पूरा खानदान ही चोरी करता है। माँ जी, आइए जरा, अब देखिए असली चोर कौन है। सास आती हैं और बहू सबको रंगे हाथों पकड़वाती है। अरे, तो ये बात थी। मैं तो समझ रही थी बहू ही खाना गायब करती है। बहू, मुझे तुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। तू तो सचमुच दिन रात घर के लिए मेहनत करती है। माँ जी, गलती मेरी भी थी। अब से हम दोनों मिलकर किचन संभालेंगे। और यूं उस घर का सबसे बड़ा झगड़ा भी हंसी मजाक में खत्म हो गया। दादी, अगली बार मिठाई थोड़ी ज्यादा लाना।